राजधानी के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 के बाहर सड़क पर फैला ये कूड़ा अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। सड़क किनारे जमा कचरे के ढेर से न सिर्फ बदबू फैल रही है, बल्कि यहाँ से गुजरना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इलाका नगर निगम के 2 वार्डों की सीमा पर आता है और इसी वजह से सफाई की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक आसपास चल रही अवैध जींस और स्कूल ड्रेस बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियां इस गंदगी की बड़ी वजह है। इन यूनिट से निकलने वाला कपड़े का कचरा, धागे और प्लास्टिक खुले में ही फेंक दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ काम करने वाले मजदूर भी गली के बाहर ही कचरा डाल देते हैं, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दुकान है हमारी, कूड़ा भी, स्मेल बहुत आती है, बैठना दुश्वार हो गया हमारे यहाँ पे। और कहते कहते थक जाते, निगम पास वो नहीं सुनते, वो विधायक कहते वो नहीं सुनते, कहते कहते बैठना दुश्वार है। स्मेल की हमारी गाड़ियाँ बंद हो गई, ई रिक्शा बहुत है, कारखाने बहुत है, कूड़ा डालते राती ना के। कूड़े के ढेर से उठने वाली बदबू के कारण आसपास रहना मुश्किल हो गया है। लोगों को इस बात का भी डर है कि इस कचरे से बीमारियां फैल सकती हैं। राहगीरों को भी इस रास्ते से गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भाई साहब पब्लिक की गलती है। यहाँ पे लोग बाग कूड़ा बेहिसाब डालते हैं। फैक्ट्रियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों का कूड़ा डला हुआ है। आसपास यहीं पे हमारी गली में घुसते ही मंदिर है, यहाँ पे मीट मुर्गा काट काट के डालते हैं। यहाँ पे लोगों को कई बार मना किया गया है कि यहाँ पे मत डालो, लेकिन लोग मानते नहीं। मना करो तो लड़ने को आते हैं, हाथापाई करते हैं। कई बार हमारे यहाँ पे हाथापाई हो चुकी है, लेकिन लोग मानते नहीं है यहाँ पे। और फैक्ट्रियों का कूड़ा बराबर डालते हैं। इन सब गलियों में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आमने सामने सब यहाँ पे फैक्ट्रियों में बराबर कूड़ा डाल रहे हैं यहाँ पे ला के। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। हालांकि बीच बीच में सफाई जरूर होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात फिर जस के तस हो जाते हैं। बरसात के समय में ये समस्या और विकराल रूप ले लेती है, जब कचरे के साथ गंदा पानी भी फैलने लगता है। शिकायतें जाती हैं बराबर, एक दफा को साफ भी हो जाता है। जो बात है जुबैर साहब यहाँ से उठवाते भी हैं, मगर मेन चीज है विधायक के साथ साथ में मोहल्ले पड़ोस को भी एक होना पड़ेगा। यहाँ कूड़ा ना डाले और एक डस्टबिन यहाँ रखवाया जाए, जो अगर कोई कूड़ा डाले भी तो डस्टबिन के अंदर डाले। लोगों का कहना है कि 2 वार्डों के बीच फंसी इस जगह की जिम्मेदारी अधिकारी एक दूसरे पर डालते रहते हैं। यही वजह है कि समस्या का कोई अस्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस जगह को चिन्हित कर नियमित सफाई करवाई जाए और कचरा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम डोर टू डोर कूड़ा लेते हैं, जो गलियों में सायरन बजाते हुए जाते हैं और लोग बाग अपना कूड़ा हमारी गाड़ियों में डालते हैं। तो यहाँ इतना कूड़ा कैसे भाई साहब सड़क पे देख रहे हैं? उसके बावजूद भी जो घरों के लोग बाग है, चलता फिरता है, वो यहाँ फेंक जाता है। डेली गाड़ी आती है, सुबह को उठा करके लेके जाती है। पड़ोसी भी कह सकते हैं इस बात को कि डेली आते हैं और डेली गाड़ियों की गाड़ी भर भर के जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ इतना ढेर मिलता है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक जिम्मेदारी के इस खेल में आम लोगों को ऐसी परेशानी झेलनी पड़ेगी? कब तक 2 वार्डों के बीच फंसी ये जगह यूं ही कूड़े के ढेर में तब्दील होती रहेगी? जरूरत है प्रशासन जल्द जिम्मेदारी तय करे और अस्थायी समाधान निकाले, ताकि ब्रह्मपुरी रोड के लोगों को इस गंदगी और बदबू से राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।